Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about levels of business ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे. वेरियस लेवल को डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के अंदर. ठीक है, तो क्या क्या लेवल होंगे इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है आपका इंडिविजुअल लेवल से. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, इंडिविजुअल किस फॉर्म में कह रहा है कि किस तरीके से इंडिविजुअल आपके कंसर्न हैं, किस तरीके से हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपने खुद के बिहेवियर के लिए. जैसे कि हमें पता है हर किसी का अपना अलग व्यवहार होता है, अलग साइज होता है, अलग शेप होता है. उसी तरीके से हर किसी का अपना एक अलग परसेप्शन होता है, एक अलग अपना थॉट प्रोसेस होती है, एक अलग एटीट्यूड रहेगा. ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करेगा. ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है रॉन्ग, लेकिन दूसरे उसको गलत ही कहेंगे क्योंकि उसको तो वो चीज ठीक लग रही है, लेकिन सामने वाले को वो चीज गलत लग सकती है. तो इसलिए इंडिविजुअल लेवल में यही है, हर किसी का अपना अलग अलग व्यवहार है. तो जो भी एटीट्यूड है, जो भी बिहेवियर है, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे इंडिविजुअल का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस की फील्ड में. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे वो मिसबिहेव कर रहा है किसी रूल का, किसी लॉ का, यानी कि वो मिसबिहेव कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है किसी एक्टिविटी को, तो एक्चुअल में वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो ये इस तरीके का कार्य करेगा, अनएथिकल करेगा. तो ये हुआ इंडिविजुअल लेवल पर. ठीक है, जैसे इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है. एज नेम इंडिकेट्स, इट इज कंसर्न विद द अप्रोच ऑफ इंडिविजुअल इन बिजनेस. Everybody is responsible for his or her own actions. Everyone has different behavior, attitude, concept and approach. So someone acts wrong, then others will say him wrong. हो गया इंडिविजुअल लेवल. फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग वर्क करते हैं जिनकी अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग जेंडर है. ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं. क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने के. तो अगर हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हर पर्सन का डिफरेंट बिहेवियर उस पर्टिकुलर गोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई बंदा अगर किसी एक फील्ड में परफेक्ट है तो बाकी की फील्ड्स में भी परफेक्ट हो. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी पर्सन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पर. यानी कि वो एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ. ठीक है, सो पीपल ऑफ डिफरेंट बिहेवियर मस्ट यूनाइट अंडर वन कंडीशन. वो एक ही कंडीशन में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल को. अगर कोई पर्सन रिश्वत ले रहा है जो कि अनएथिकली है, तो एथिकल पीपल इस सिचुएशन में अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट टू इनसाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, अगर बंदा इंडिविजुअल ही इनसाइड फुल फॉर्म में ही सेटिस्फाइड नहीं है तो सिचुएशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे वर्क करेगा. सो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज different people having different values. Their responsibility is to achieve organizational goal. To achieve any goal, people of different behavior are responsible. Clear इतना point. फिर आता है आपका एसोसिएटिव लेवल. एसोसिएटिव लेवल में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता. एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता.
एक अकेला पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। सिचुएशन सेंट्रलाइजेशन की आती है जहाँ पर एक ही पर्सन पे सारी पावर दे दी जाती हैं। तो सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैसे? ऐसे क्योंकि एक बंदा सारे काम कैसे कर सकता है परफेक्टली वे में। अगर कोई पर्सन आइसोलेशन में वर्क कर रहा है तो वो एक ही काम करेगा ना, सारे काम वो एक साथ कैसे करेगा? तो सारे काम करने के लिए उसको एसोसिएशन में और लोगों के साथ भी डील करनी पड़ेगी, इवन जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आया आपका एसोसिएटिव लेवल। यानी कि an individual alone cannot do anything for an organization. A man is a social animal, so he can't work in isolation. Associate level defines that to achieve organizational goal, employees usually work in association or groups. Clear? फिर आपका आता है नेक्स्ट, जो कि है सोसाइटल लेवल। ये सोसाइटल लेवल किस चीज़ को बोल रहा है? यानी कि ये लेवल आपका डिस्क्राइब कर रहा है कि हर किसी को किस तरीके से वर्क करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है सोसाइटी के हिसाब से, जिससे कि वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सके और ऐसा वो कोई एक्शन ना ले जिससे सोसाइटी को हार्म। ये इस चीज़ को बोलते हैं कि so this level describes that organization should always try to fulfill the needs of society. Any of their action should not harm any society. मतलब हमारा कोई सा भी स्टेप ऐसा ना हो जो सोसाइटी को हार्म करे। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सोसाइटी को ध्यान में रख के लेने चाहिए, जिससे सोसाइटी का अहित ना हो। क्लियर हो गई ये वाली चीज़? फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनली यानी कि इसमें आती हैं आपकी MNC, जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो लेवल है इंटरनेशनल लेवल का, ये डिस्क्राइब करता है आपके बिहेवियर को, एटीट्यूड्स को और कल्चर को इंडिविजुअल के, कि इनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन कंपनीज की अपनी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, और कल्चर जो होता है MNCs में टोटली डिफरेंट होता है डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और सिचुएशन इसका कारण ये भी होता है कि इस डिफरेंट कल्चर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर मिसमैचिंग ऑफ आइडियाज़ होगा, मिसमैचिंग ऑफ आइडियाज़ कब होगा? जब डाइवर्सिटी आएगी। ठीक है, डाइवर्सिटी किस फॉर्म में? अलग अलग प्रांत के लोग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग जेंडर से लोग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग उन लोग का प्रोफेशन है, तो डाइवर्सिटी होगी, जो कि रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का। तो इंटरनेशनल लेवल में दिस लेवल डिस्क्राइब्स दैट behavior, attitude and culture of individual has importance in every organization which have its own policies. MNCs have different policies. The culture in MNCs may be different from culture of other domestic organizations. The mismatching of ideas is the root cause of conflict. तो स्टूडेंट ये थे आपके लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो लेवल्स में हमने फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ा?
फर्स्ट लेवल में हमने पढ़ा कि हर किसी का अपना अलग व्यवहार होता है, तो हर कोई पर्सन अपने खुद के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत एक्ट कर रहा है तो सामने वाला उसको गलत कहेगा। सो एज नेम इंडिकेट्स इट इज कंसर्न विद द अप्रोच ऑफ इंडिविजुअल इन बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल वर्क करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो अचीव करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। सो किसी गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो पीपल ऑफ डिफरेंट बिहेवियर मस्ट यूनाइट अंडर वन कंडीशन which would be helpful in achieving the organizational goal। फिर आते हैं आपके एसोसिएटिव लेवल पर। ये इंडिविजुअल ये इस चीज को बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल अकेले काम नहीं कर सकता बिना किसी सपोर्ट के। ठीक है, तो एसोसिएटिव लेवल डिफाइन करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कि एम्प्लॉयज यूजुअली वर्क करते हैं एसोसिएशन में और ग्रुप्स में। फिर आते हैं आपके सोसाइटल लेवल। ये लेवल इस बात को डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जिससे वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सके और ऐसा कोई एक्शन ना हो जिससे कि उनकी सोसाइटी को हार्म हो। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनेशनल लेवल जो डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर, एटीट्यूड और कल्चर को इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन में। और एमएनसीज की अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं जो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी रूट कॉज हो सकती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, सो थैंक यू।